जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। और ये इतना आसान होने वाला है, मैं एक होल नंबर से फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करके बताऊंगा और आपके लिए एकदम आसान होगा। ये थोड़ी ही देर में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा काम आने वाला एक शॉर्ट है, एक वीडियो है, इसको आप जरूर देखिए। सपोज हमारे पास एक नंबर है 1, इसमें से हमें माइनस करना है 3/5। आंसर इज 2/5। क्या करना है, इस 5 को ऐसे नीचे रख देना है और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उसको ऊपर रख देना है। ये एक बहुत ही आसान ट्रिक है। लेकिन अगर ये नंबर बढ़ जाए, बड़ा हो जाए, उस केस में क्या करेंगे? अगर ये नंबर बड़ा हो जाए, जैसे मान लीजिए 35 माइनस 6 एंड 4/7, तो इस नंबर में से इस नंबर को घटाइए, कितना आ जाएगा? 29। और इसको भी घटाना है तो इस 29 में से 1 और माइनस कर दीजिए, तो बच जाएगा हमारे पास 28। और डिनोमिनेटर वही रखिए और इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दीजिए। बस ये आंसर ही है भाई, एकदम सिंपल। अब ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ये जानते हैं हम लोग, कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से ये हम इतने आसानी से इसको कर पाते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, किसी भी नंबर को आप लिखे, जैसे 1 मान लीजिए हम लिखे 1 माइनस 3/5। हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये 1 जो है हम इसको 5/5 लिख रहे हैं, माइनस 3/5 लिख रहे हैं। सेम डिनोमिनेटर है तो आंसर अपान 5 होगा, और 5 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया है, बस इस 1 को हम अपने दिमाग में मान ले रहे हैं कि ये 5/5 है। ठीक है, इसकी जगह मान लीजिए कोई और होल नंबर होता, जैसे मान लीजिए 11 होता, 11 माइनस 3/5। तो इस 11 में से 3/5 घटाना है, और ये क्या है, एक से छोटा है, तो इसमें तो 10 जो है वो होल नंबर रहेगा ही, और उस एक में से 3/5 को घटाएंगे, तो एक में से अगर 3/5 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 2/5। क्यों? डिनोमिनेटर ऐसे सेम हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 हो जाएगा, इस तरह से। और यहाँ पे आपने ये कॉन्सेप्ट देखा ही कि क्यों ये डिफरेंस आता है, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है यही इस एक के लिए न्यूमरेटर होता है। क्योंकि एक को जब हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो हमारे लिए ये नंबर 1 हो जाएगा, एक होल नंबर हो जाएगा। तो एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट था। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, ये आपके लिए आगे उलझन न बने, तो इसको 3-4 एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। (46 माइनस 3 एंड 9/11)। अगर ये आपका क्वेश्चन है तो सबसे पहले इस 3 को माइनस करिए। इस 3 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा? 43। इसमें से हमें क्या और घटाना है? 9/11। तो अब इस 43 को कन्वर्ट करिए 42 प्लस 1 में, और इसको यहां से डिलीट मारिए। ठीक है, अब ये 46 में से 3 घटा दिए तो 43 आया, बस हमने उसको ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पे इसको घटाना, ये लिख दीजिए 9/11। और अब देखिए ये 42 आपका होल नंबर है, और 1 माइनस 9/11, तो इसके लिए 11 डिनोमिनेटर होगा, और 9 और 11 का डिफरेंस, क्योंकि इसको हम 11/11 मानते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 11/11 माइनस 9/11, इसको हम सीधे 11 में से 9 घटा के 2 लिख दिए, और 11 डिनोमिनेटर है, तो ये इसका आंसर। अब बिना इस तरह के लंबे प्रोसेसिंग के हम लोग तुरंत तुरंत करते हैं इसको।
चलिए 12 माइनस 2.5, तो 12 में से 2 माइनस करिए और 1/2 और माइनस करना है, तो इसमें से 3 माइनस करिए डायरेक्ट 9, और डिनोमिनेटर 2, इन दोनों का डिफरेंस है 1, 9.5। अगला क्वेश्चन है 15 माइनस 4/5/9। आइए 15 में से पहले 4 माइनस करिए, 14 आया, एक और माइनस कर दीजिए इसको घटाने के लिए, तो ये 10 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 9 होगा, इन दोनों का डिफरेंस 4 होगा। आंसर है ये, 1 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। अभी इसको वर्बली हम लोग करके देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे केवल बिना पेन पेपर के, ठीक है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए 16 माइनस 4 एंड 1/3, ठीक है, तो 16 में से 5 कम करिए, कितना हो जाएगा 11। 1/13 है, तो 1 और 13 का डिफरेंस कितना होगा 12, 12/13, तो इसको 11 एंड 12/13, ये रिजल्ट हुआ। बहुत आसान है। ऐसे एक दो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। 7 माइनस 2 एंड 6/37। अब इस 5 में से 2 माइनस करिए और एक और माइनस कर देंगे तो 3 माइनस करना पड़ेगा, यहां से 4 आ जाएगा, 7 में से 3 माइनस हुआ 4 हुआ। अब यहाँ डिनोमिनेटर 37 और इसका डिफरेंस 37 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 31। ये आंसर है, कुछ भी नहीं सोचना, एकदम आसान, बिना किसी कैलकुलेशन के आप इसको कर सकते हो बड़े आराम से। थैंक यू।